हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हमारी बात हुई थी 9:30 बजे तक जो है हम लोग आ जाएंगे। कितना टाइम हुआ है अभी? 9:30 डॉट हुए। चलिए, जो आ गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो 10 मिनट हम लोग कल क्वेश्चन आंसर शायद किसी भी सेशन में नहीं हो पाया था, तो कल 1 से 6 अध्याय तक जो भी हमने पढ़ा समझा, उसके बारे में किसी के मन में भी किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो वो निसंकोच जो है पूछ सकते हैं, है ना। शंका कभी भी घर लेके नहीं जानी चाहिए, पूछनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा जो प्रश्न है ये बड़ा LKG लेवल का है, मैं कैसे पूछूं, लोग हंसेंगे करेंगे। कुछ नहीं, हो सकता है आपके पूछने से बहुत सारे लोगों का भी वही प्रश्न हो जो कि सॉल्व हो जाए, है ना। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं किसी के मन में। पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक है, हम 5 से 7-10 मिनट इसको देंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। एनीबडी? हाँ सुरेश जी बताएं। संसार एक जगह लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था इसमें कि संसार से उपराम होके भगवत चिंतन करें। तो संसार से जब उपराम हो जाएंगे तो भगवान ही रह जाएंगे। हाँ, तो भगवत चिंतन की क्या आवश्यकता है? हाँ, देखिए 6वें अध्याय के 20वें उसमें श्लोक आया है, यत्र उपरमते चित्तम, है ना। उपरमते, उपराम होना। ये उपराम होना क्या है, इसको थोड़ा समझें पहले हम, है ना। हमारा अभी 7वें अध्याय में आज ही चर्चा होगी। भगवान 2 तरह की प्रकृति बताएंगे अपनी, परा और अपरा, जिसको कि जड़ और चेतन भी कहते हैं अपन। तो अभी जो कुछ भी हमारे अनुभव में आ रहा है ना, हमारी मन है, बुद्धि है, शरीर है, वो सब क्या है? जड़ है या चेतन है? जड़ ही है। बुद्धि भी क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो मन भी जड़ है, तो जड़ से क्या चेतन का चिंतन हो सकता है? बहुत बेसिक प्रश्न है ये, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। क्या जड़ से, अपन कहते हैं ना, सब जगह लिखा मिलेगा, शास्त्रों में आएगा ही, इसमें गलत कुछ नहीं है कि मन से चिंतन करो भगवान का। लेकिन क्या वास्तव में जड़ मन से भगवान का चिंतन हो सकता है? होता तो यही है सर। एक मिनट, हाँ, मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा लिखा रहता है, आगे भी हम भी कहेंगे, सब जगह आता है। लेकिन जड़ से चेतन का चिंतन तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अभी जो जड़ का ही चिंतन कर रहा है, वो जड़ का चिंतन छोड़ दे। तो मन क्या करता है? जड़ का चिंतन तो छोड़ देता है और परमात्मा की तरफ जाना चाहता है। वहां वो लग नहीं सकता, क्योंकि जड़ है, तो वो उपराम हो जाता है। त्रिशंकु नहीं कहते हैं, जैसे त्रिशंकु थे ना, एक स्वर्ग से फेंक दिया, ना तो स्वर्ग में रहे ना नीचे गिरे, तो कहां रह गए वो? तो मन की ये अवस्था उपराम कहलाती है। इसके बाद भगवत चिंतन शुरू होता है, दिव्य मन की सृष्टि होती है अपनी। इसलिए मन के उपराम होने की तो आवश्यकता है, होना ही चाहिए। उपराम का मतलब यही है कि हमारी जो महत बुद्धि है, किसमें? भोगों में, संसार में, वो हमारी महत बुद्धि हट जाए। ये मतलब है बस इसका। ये दिव्य मन फिर कहाँ से मिलेगा? है ही हमारे पास, आत्मा के पास सब कुछ है। हमारा जो स्वरूप है ना, उसके पास सब है, हाथ पैर भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है। उसको भूल के अब घर में हमारे खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन उसको भूल के और हम 35 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो किसको दोष दें? किसको दोष दें? बस जिस दिन वो कहते हैं ना, संत कहते हैं कि पारसमणि तो घर में है, लेकिन उससे काम क्या ले रहे हैं? चटनी पीसने का काम ले रहे हैं। तो जिस दिन पता लग जाएगा, उस दिन बात अलग हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगी, एकदम से तत्क्षण होता है ये। इसमें कोई टाइम का काम नहीं है। गीता में आप देखेंगे जगह जगह यदा और तदा ऐसे शब्द आए, यानी जैसे ही जिस दिन इसका बोध होगा, तुरंत एक क्षण भी बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। यस सर। उपराम स्थिति कैसे आती है भगवान? सर मैं तो ये जानना चाह एक रहा हूँ, मिनट, प्रश्न आप इतने फ्रिक्वेंटली जो ये मंत्र श्लोक बोलते हैं और पढ़ते हैं, इसकी क्या विद्या है जो आपने सीखी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, ये जो पांडित्य है ना, ये घोर नरकों में ले जाने वाला है यदि भगवान से संबंध नहीं हो तो। ये विद्या तो, जो तोता है ना, तोता देखा है आपने? तो वो तोते के पास भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। कह रहा हूँ कि आप जितनी विलक्षणता से, जितनी शुद्धता से पढ़ते हैं ना,
वो आपको घोर नरक में ले जाएगी इसकी गारंटी हाँ नहीं वो ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसी के दम पे यदि रहेंगे तो ये घोर नरकों में ही जाने वाला है। मैं आपको बताता हूं, चलिए एक किस्सा सुनाता हूं, आप माइक दे दीजिए, फिर मैं उनकी भी उपराम की स्थिति में। एक पद्मनाभ जी, अपना ये भक्ति का प्रसंग चल रहा है, ये मान लें आप, है ना, इसी से शुरुआत हो गई है। पद्मनाभ जी एक बहुत बड़े पंडित हुए, इतने बड़े पंडित हुए कि उन्होंने पूरे इंडिया में एक छत्र, तो आप जलाओ ना, नहीं नहीं आप जलाओ प्लीज, एक ही बात है। हाँ तो वो खाएं, सर खाएं, सर को बुलाएं, सर आप आ जाए, सर आप आ जाए, सबसे बुजुर्ग यही दिख रहे हैं मुझे। हाँ सर आप भी आइए एक बार प्लीज। मैम आप आइए। कल बाकी लोगों ने कर दिया सर। तो अब सुनना, बड़ी अच्छी बात है, पद्मनाभ जी ने पूरे इंडिया में एक छत्र शास्त्रार्थ से सबको धराशायी कर दिया, और धराशायी करने के बाद वो करते क्या थे, वो पंडित उनकी पोथी पुस्तक लेके साथ में चलता था, ऐसे 10,000 पंडित उनके पीछे चलते थे, और उनकी पुस्तकें बैलगाड़ियों में चलती थी। आप इमेजिन करें, अपन जो जिस कूद रहे हैं ना इस पांडित्य के ऊपर 2-4 श्लोक याद करके, उसको समझ में आनी चाहिए इस बुद्धि को कि तुम हो कहां वास्तव में। फिर वो किसी ने कहा कि महाराज आप सब जगह पहुंच जाओ, लेकिन जब तक काशी में विजय नहीं करोगे, जब तक आपको कोई भी विश्व विजयी नहीं मानेगा। तो वो काशी पहुंच गए, काशी पहुंच गए तो वहां के पंडित घबरा गए, उन्होंने कहा ये पद्मनाभ जी तो हमको धूल चटा देंगे। तो वो भगवान शंकर के पास गए, प्रभु क्यों आपकी नगरी है, आपकी सब, हमें क्यों नाक कटवा रहे हो आप हमारी। तो पंडित ने, उन्होंने, भगवान ने कहा कि ऐसा है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो एक काम कर लेना, जब भी वो आए तो कह देना कि हमारे तो राजा जो है वो कबीर जी हैं, उनको हरा दो, हम सब हारे हुए और वो जीत गए तो हम सब जीते हुए। तो वो कबीर जी के पास पहुंचे, कबीर जी ने कहा भैया देखो हम कोई शास्त्र वास्त्र जानते ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कबीर जी कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। भाई हमने ना तो कलम ली कभी, ना हमने कागज देखा, बिल्कुल अनपढ़ थे कबीर जी। तो वो माने नहीं, पांडित्य ऐसा होता है, अहंकार। वो कहते वाह हम विश्व विजयी हैं, आप कुछ भी हमसे पूछो हम करेंगे शास्त्र। उन्होंने कहा भैया हमें कुछ भी नहीं आता। तो फिर कबीर जी ने कहा, उन्होंने बहुत जिद करी, जो कबीर जी ने एक प्रश्न पूछा, हम सब के लिए भी वो चैलेंजिंग है बहुत, कि समुझ पढ़े कि पढ़ समुझ कहे, अहो कहो कबीराय, और सुनिए बात कबीर की पंडित गयो हेराय। ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि आप मुझे बस एक चीज बता दो, 10,000 तो पंडित घूम ही रहे बड़े बड़े और बैलगाड़ियों में पुस्तकें, पर आप मुझे ये समझा दो कि आपने पढ़ के समझा या समझ के। पंडित जी खोपड़ी पंडित जी ने कहा हम कल जवाब देंगे। तो पंडित जी एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे, सुनना, वहां चिंतन कर रहे थे वो कि इसका क्या जवाब है। तो इतने में उस पेड़ पे 60,000 प्रेत रहते थे। तो एक कोई प्रेत आया और वो सबसे ऊंची डाली पे बैठने लगा। तो वहां के प्रेतों ने कहा अरे यहां कहां बैठता है तू, नीचे आ। कि क्यों, ये खाली तो है। कि ये खाली है, ये तो एक पद्मनाभ नाम के पंडित हैं बहुत तगड़े, वो मरने के बाद प्रेत नहीं, वो बनेंगे ब्रह्म राक्षस, ये उनके लिए रिजर्व है सीट। अपना ऐसा घोर पतन सुन के पद्मनाभ जी आश्चर्यचकित रह गए, दौड़े वो कबीर जी के चरणों में गए। तब उनको ये भक्ति शास्त्र जो भगवान आप चालू करेंगे उससे नहलाया कबीर जी ने उनको। तो पांडित्य पतन करने वाला है यदि वो भगवत प्रेम हमें नहीं दिला सके। तो ये बुद्धि बहुत अच्छी है भगवान की तरफ चलाने के लिए, लेकिन बुद्धि को हमने संयम नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये बुद्धि हमारा पतन कराने वाली भी हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। चलिए, और किसी के मन में कोई शंका हो तो आप पूछें प्लीज। कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, कोई भी जो कल पढ़ा, फिर हम थोड़ी देर में चालू करेंगे। 5 मिनट और हैं अपने पास।
9:45 से शुरू करते हैं, जो लोग भी आए चाहे नहीं आए। ये शनि जी की महादशा, बृहस्पति की महादशा वगैरह जो भी बताते हैं, इसमें गीता जी का क्या मतलब उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन इसका कुछ यदि आप एक्सप्लेनेशन दे सके तो ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, गीता कहती है भगवान कण कण में है ना, और ये जो न्यूटन का जो नियम है ना, ये गीता से निकला है। किस श्लोक से निकला ये भी आप सुन लें। तो एक कण, एक का भाव, जैसे मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगा बुरा सोचूंगा तो वो इफेक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ग्रह भी उस हिसाब से इफेक्ट करते हैं, लेकिन इन सब ग्रहों के बीच में ये 50 ग्रह हैं, 50 हजारों तरह की इनकी गतियां हैं। साधक इस ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ता। वो क्या करता है, क्यों नहीं पड़ता? हमारे जीवन में जो दुख आने वाला है वो आएगा ही, और जो सुख आने वाला है वो, यदि आपने ज्योतिष से या किसी अंतर मंत्र तंत्र से उसको इधर उधर किया, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि क्या होगा, कितना रिलीफ मिलेगा। बस कि ऐसा रिलीफ मिलेगा कि आप पहले गांवों में जाते थे घी का पीपा लेके सिर पे, कोई मोटरसाइकिल है वो तो उतरी जाते थे ना भाई, कुछ लोग तो जाते होंगे। तो वो टांट जो है, टांट कहते हैं उसको, तो वो टांट पे जो है वो दर्द हो जाता था भयंकर। अरे 10 किलोमीटर गांव है भाई, जाते 10-10 किलोमीटर, हम भी गए। तो वो उस टांट को आराम देने के लिए उस पीपा को थोड़ी देर के लिए खा लेते थे। मजा आ गया यार, कितना रिलैक्स मिला सिर को। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंधा भी, बस वो दुख की शिफ्टिंग होगी। इसलिए साधक क्या करता है, इस चक्कर में पड़े बिना सब ग्रहों का जो केंद्र है, कौन, श्री कृष्ण रूपी ग्रह, उसको साधता है। बस वो सधे तो एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। तो हम तो गीता के साधक हो गए। अब परवाह नहीं करें इस ज्योतिष वोतिष की, अपमान नहीं करें किसी का, चैलेंज भी नहीं करें, लेकिन परवाह नहीं करें, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण को साधने चले गए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, पूछनी चाहिए इस तरह की चीज। यस सर। साधक अपने आप को तो संभाल सकता है, उसको जो दायरे हैं उनमें रख सकता है, लेकिन साधक का जीवन कई लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि व्यवसाय में अगर हम बात करें तो उसका एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हम नौकरी में बात करें तो उसका सहयोगियों के ऊपर होता है। इसी तरह परिवार में अगर हम बात करें तो उसका, ठीक है, परिवार के बहुत सारे लोग, तो वहाँ क्या है कि साधक अपने आप को तो, हाँ, उनको कैसे संभाले, उनसे जो कहीं अगर ऐसा होता है, ठीक है, साधक अपने आप को कहीं ऐसा फील करता है कि मैं बन रहा हुआ हूँ या मैं कहीं कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने या मैंने? दोनों ने नहीं किया ना। तो जिसका निर्माण नहीं किया, जितनी क्षमता ही नहीं हमारी, उसकी हम चिंता क्यों करें, पहली बात। दूसरी बात, साधक की जिम्मेदारी और उससे जो अपेक्षित है वो यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही सुधार करे। देखो, सृष्टि एक चक्र है, भगवान ने कल बताया। उस चक्र का एक ताना भी यदि टूटता है, कभी साइकिल चलाते थे ना बचपन में अपन, तो 2-4 ताने टूटते थे तो परवाह नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो ज्यादा टूट जाते थे तो साइकिल, तो एक ताना भी यदि सृष्टि चक्र का टूटता है तो सृष्टि चक्र में गलत इफेक्ट आता है। कौन सा ताना है वो? यदि हमने अपनी ड्यूटी नहीं की तो हम सृष्टि चक्र में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, यही तो कर्म ही हो गए। तो हम अपनी बात करें, आपके सही करते ही, आप देखो तो सही, आप सोचो ये सारे झमेले जो है ना, ये परिवार के, बिजनेस के, मैं कहता हूं जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा कॉपरेशन आपको मिलेगा, मिलता है, आपका अनुभव होगा ये। आप अच्छे पथ पे चलते हैं। आज अभी इतना कलयुग नहीं आया, अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ। वैसे मैं बताऊं आपको, अभी कलयुग की और द्वापर की संध्या चल रही है, हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। संध्या का मतलब बफर जोन चल रहा है उनका। हाँ, बिल्कुल बफर जोन चल रहा है। और बफर जोन में भी अभी क्या है, बहुत गोल्डन टाइम है। ये कलयुग में, जैसे हर युग में 4 युग होते हैं, तो ये कलयुग का सतयुग पार्ट चल रहा है। कौन सा पार्ट चल रहा है? सतयुग चल रहा है। तो काम तो, नियम तो लग रहे हैं इसमें कलयुग के, यानी बहुत छोटा सा धक्का लगे और बेड़ा पार। सतयुग की तरह 1 लाख उम्र नहीं है, हमारी उम्र 100 साल है। सतयुग की तरह हमसे व्रत, बड़े बड़े तप करने की अपेक्षा नहीं है। तो नियम लग रहे हैं कलयुग के, बहुत गोल्डन चांस है ये। तो आप जैसे भी, हम अच्छा, आज जैसे हम, अब बताओ, हम गीता सेमिनार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी विघ्न बाधा आ रही है क्या?
कोई डंडे लेके आ रहा है क्या, अरे तुम क्या क्या गीता बीता कर रहे हो, बल्कि कोई सुनेगा तो कहेगा अरे यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो ये कलयुग है कि सत्ययुग है बताओ आप। अरे भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो भगवान ने वो पहाड़ देखा हड्डियों का और पूछा उन्होंने, तब विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु क्यों जो है आप अनजान बन रहे हो, सब कुछ जानते हो। वो कहते हैं किसकी हड्डी हैं? अस्थि समूह देखी रघुराया। अस्थि, उन समूह को देख के भगवान की आंखों में जल आ गया और वो पूछ रहे हैं ये अस्थियां किसकी हैं कि प्रभु क्यों आप अनजान बन रहे हो। ये वो हैं जो यज्ञ तप कर रहे थे और जिनको राक्षसों ने मार के खा दिया। ये किसकी बात हो रही है? ये त्रेता की बात हो रही है। ऐसा समय है क्या अभी? कोई कलयुग नहीं है अभी, है ना। भक्तों के लिए वैसे भी कोई कलयुग नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। और कोई? सर अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये भाग्य क्यों होता है? हाँ बहुत अच्छी बात है, आज हम इसी से शुरू करते हैं। चलो अब काम चालू, ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्मा लेते हैं पहले, ये ज्ञान विज्ञान योग छोड़ते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, चलिए शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? शिव शंकर जी के, बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया इन्होंने। 20 मिनट हम इसी को देंगे पहले, है ना, फिर ज्ञान विज्ञान योग लेंगे। थ्योरी ऑफ कर्मा यानी कर्म सिद्धांत क्या है, ये भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्या सब कुछ हमारा निश्चित है या हमें कुछ करने की स्वतंत्रता दी है। जो लोग हमें ऐसा लगता है कि पापी हैं, दुष्टात्मा हैं, वो तो आज जो है गुलछर्रे और हमें ऐसा लग रहा है हमारे जैसे बढ़िया पवित्र आत्मा बड़ा दुख, हाँ ऐसा लगता है। या कोई दुख आता है जीवन में तो हम सोचते हैं क्यों ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। देखिए अभी हमने कर्म योग पढ़ा, तो कर्म 3 तरह के बताए, ठीक है। कर्म, अकर्म और विकर्म। पहले तो हम कर्म योग के एंगल से समझ लें हम, है ना। कर्म वो जिसका फल होता है अच्छा हो या बुरा। विकर्म वो, योगेश जी आगे आ जाओ। विकर्म वो जिसको करने की मना की गई, जिसका फल बुरा होता है। पाप कर्म जो है, निषिद्ध कर्म जो है वो विकर्म है, ठीक है। और अकर्म क्या है? क्रिया है, कर्म तो हो रहा है लेकिन फल वो फल आ भी रहा है लेकिन वो बांधने वाला नहीं है। कर्म योग कर्म को अकर्म बनाने की कला है। कर्म योग क्या करता है? कर्म को हमें क्या बना देना है, यही सिद्धि है बस। तो ये कर्म योग का काम हो गया। अब कर्म की दूसरी क्लासिफिकेशन और सुने इसके हिसाब से। 3 तरह के कर्म बताए, ये तो अलग हो गए। 3 तरह के और हैं। क्रियमान, भक्ति करने लगते